नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले या हम लोग जानने वाले कि आखिर ऐसे कौन से रीज़न है यार जिसके कारण बच्चा है ना पेपर 2 के अंदर फेल हो रहा है या वो पेपर 2 के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है। राइट तो मैं अगर बात करूँ आपके साथ, अगर आप अपने तैयारियों को चार चांद लगाना चाहते हैं, आप एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं, धुआंधार तरीके से पढ़ना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं पेपर 2 के अंदर, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, केवल और केवल पेपर 2 के अंदर लॉ है, इस बात को दिमाग से भी निकाल दीजिए। आपको ध्यान ही नहीं रहता है, हम लोग इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं लॉ पढ़ने में कि अपने को याद ही नहीं रहता है कि बीसीआर तो 40 नंबर का आने वाला है करके, और अप्रोप्रिएट हम लोग उससे रिलेटेड प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। बीसीआर के अंदर आपने एक चीज देखी होंगी यार, यहाँ पे है ना फॉर्मेट्स वगैरह स्पेसिफाइड होता है। आपने क्या करना होता है, इन फॉर्मेट्स को अपनाना होता है, इन फॉर्मेट्स के बारे में आपने जानकारी लेनी होती है। समझ रहे हैं आप बात को? आपने फॉर्मेट्स दिए, सवाल आता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आंसर को प्रेजेंट करो, मार्क्स खींचो, बस ऐसी वाली तकनीकें यहाँ पे होती है। अब बच्चा क्या है, बच्चा है ना बीसीआर को पढ़ के नहीं जाता है, उसको लगता है जो है बस लॉ है, लॉ को कर लूं, लॉ के 4-5 एक्ट है, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ के चले जाओ तो बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, 60 में से 60 मिल जाएंगे, लॉ बीसीआर तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। ये ऐसे ही के चक्कर में क्या है कि दिक्कत आ जाती है, ना हम लोग फॉर्मेट्स देख के जाते हैं, ना हम लोग ढंग से पढ़ के जाते हैं, ना कुछ करके जाते हैं। जब आपने उससे रिलेटेड प्रैक्टिस ही नहीं की, आपने सही से समय ही नहीं दिया उस चीज के लिए, तो कैसे मार्क्स बनेंगे आप जरा बताइए मुझे। यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए। देखो यार, बीसीआर के अंदर कुछ गिने चुने टॉपिक्स है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला इसका आता है चैप्टर नंबर 1, जो होता है बेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, ओके। अब ये कम्युनिकेशन जो होता है ये आता है 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, ओके सर। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, फिर दूसरा आता है पैसेज, जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, वो आता है 5 नंबर के लिए। फिर आता है बेटा नोट मेकिंग, ये कंपलसरी है कि ये सब आने वाले हैं करके, और ये भी आता है 5 नंबर के लिए। फिर अगर मैं बात करूं आपके साथ, एक आता है बेटा प्रेसेस राइटिंग, प्रेसे राइटिंग करके, ये आता है 5 नंबर के लिए। ये हो गए यहाँ पे आपके लगभग 23 मार्क्स। इसके अलावा अगर आपने आर्टिकल और रिपोर्ट ढंग से कर लिया, आर्टिकल और रिपोर्ट का आपने फॉर्मेट देख लिया, तो ये अगेन आपको 5 नंबर दे के जा सकता है, या ये 5-5 अलग अलग क्वेश्चंस में आते हैं। तो लेकिन मैं यूजुअली बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप आर्टिकल या रिपोर्ट में से कोई एक ही क्वेश्चन करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिख रहा हूं। तो यहाँ पे लगभग आपके 28 मार्क्स आपके ये कुछ टॉपिक्स को भी अगर आपने ढंग से कर लिए ना, वो कुछ टॉपिक से कवर हो जाते हैं। फिर एक तो रेज्यूम आएगा, या आपको लेटर राइटिंग आता है, या कुछ और, मतलब कंपैरेटिवली स्कोर करना आसान है। बचपन से आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से आप लोग सारी चीजों को पढ़ते हुए आ रहे हो, उसके आपको 5 से 7 नंबर मिलते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं आपके साथ कि कंपैरेटिवली यार ऐसा नहीं है कि चीजों को स्कोर नहीं किया जा सकता बीसीआर के अंदर, बस दिक्कत ये होती है कि बच्चा इसके लिए प्रैक्टिस नहीं करता है, और वो प्रैक्टिस नहीं करता है तो फिर बाद में वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाता एग्जाम के अंदर। उसे लगता है बीसीआर तो कभी भी देख लेंगे, लॉ को वो आराम से लेट लेट के लिखता है, 2 से 2.5 घंटे वो लगा देता है लॉ के लिए। अब आपके पास वहां पे बचते एग्जाम में 30 मिनट। अब 30 मिनट में आप क्या लिख लोगे, बीसीआर क्या चालू करोगे, क्या खत्म करोगे, क्या सारी चीजें रहने वाली है ना। तो आपको प्रैक्टिस इतने अच्छी तरीके से करके जाना है। जब हम आपको बीसीआर पढ़वाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आप एग्जाम के अंदर कैसे करोगे। नोट मेकिंग आता है तो आपने क्या करना है, प्रेसे राइटिंग आता है तो क्या करना है, पैसेज को भी आपने कैसे करके जाना है, इसके रिगार्डिंग भी हम लोग आपको पूरा क्लास के अंदर समझाते हैं, रेगुलर सेशंस के अंदर पूरा समझाते हैं। तो आपने ऐसे टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए चलना है। और जो ऐसे टेक्निक्स है, ये छोटी छोटी टेक्निक्स क्या करती है, छोटी छोटी टेक्निक्स अपने पेपर को ज्यादा बेहतरीन बनाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपके साथ कि लॉ पे फोकस मत करो, आप बिल्कुल लॉ के ऊपर फोकस कीजिए, लेकिन बात ऐसी है कि आपने जो समय है ना, आपका एक समय बीसीआर के ऊपर भी जाना चाहिए, आपका एक प्रॉपर टाइमिंग बीसीआर के ऊपर भी देना चाहिए आपने प्रैक्टिस करने के लिए। आप मान लीजिए हफ्ते में सैटरडे संडे को केवल बीसीआर के प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको बीसीआर के प्रैक्टिस में करना क्या है सर, कैसे प्रैक्टिस करें बीसीआर की? बहुत सिंपल चीज है, आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने क्वेश्चन, मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक को उठाया, अब इस टॉपिक से रिलेटेड 3 से 4 अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देख लेते हो फॉर्मेट के हिसाब से, सारे चीजों के हिसाब से, तो आपको चीजें जम जाएंगी। कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आपको कोई चीज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखने है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको कोई भी चीज नहीं करना है, लेकिन बस वही है कि आपको अप्रोप्रिएट समय देना है।
अगर आप प्रॉपर समय नहीं दोगे पढ़ाई के लिए, उसको टॉपिक को समझने के लिए, तो फिर चीजें नहीं होने वाली है। जैसे मीटिंग्स चैप्टर के अंदर आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में से एक भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो पूरा आपका चैप्टर रिवाइज हो जाता है, जो 3 टॉपिक्स है उसके अंदर। तो आपको समय देना होगा ना बेटा, आपको जब तक आप फॉर्मेट्स को बार बार गो थ्रू नहीं करेंगे, एग्जाम में एक्यूरेसी कैसे बनेगी, है ना। तो ऐसे केस के अंदर आपने बीसीआर को भी बढ़िया से पढ़ना है। और लॉ के अंदर तो मैंने आपको कई बार चीजें बताया और कई सारे दूसरे वीडियोस आप इसी चैनल पे देखोगे तो आपको मिल भी जाएंगे, मैंने आपके लिए लेके आया हुआ है ना। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है जिसके कारण पेपर 2 के अंदर कम स्कोर करते हैं बच्चे, या वो उतना अच्छा अप टू द एक्सपेक्टेशन स्कोर नहीं किया जाता है ना। ऐसी वाली चीज होती है। होप सो आप सभी लोगों को ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप इस चैनल पे नए तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। मैं बहुत सारी चीजें वहां पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। कई सारे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी अब मैं शेयर करना चालू करूंगा, क्वेश्चन पेपर बना के आपके लिए, ताकि आप लोग उसको सॉल्व कर पाए, आप लोग उसकी टेस्ट दे पाए करके, बराबर। तो ऐसे कि इसके अंदर जरूर से ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन बैंक आता है बेटा सीए फाउंडेशन के लिए, तो आप ये क्वेश्चन बैंक को भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक को भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें सीए फाउंडेशन लॉ के आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, आंसर्स भी है, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें दे रखी है, यूनिट वाइज हमने दे रखी है, तो आप उसको बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। उसकी भी लिंक हमने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर रखी है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।